किसी समय की बात है, एक छोटे से भुला दिए गए पुस्तकालय में, जो एक व्यस्त शहर के किनारे पर था, एक प्राचीन पुस्तक पड़ी थी। वह धूल से ढकी थी, उसका शीर्षक धुंधला हो गया था और पन्ने उम्र के साथ पीले हो चुके थे। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी, इसे कहानियों की किताब कहा जाता था, और ऐसा कहा जाता था कि अगर इसे जोर से पढ़ा जाए तो इसकी कहानियां जीवित हो उठेंगी। एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, उस पुस्तकालय में आया। वह निराश और खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसने हाल ही में अपनी नौकरी खो दी थी और जीवन में अर्थ खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही वह बिना किसी दिशा के पुस्तकों के बीच घूम रहा था, उसे एक अजीब फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पुरानी रहस्यमय किताब से आ रही हो जो एक धूल भरी मेज पर अकेली पड़ी थी। अर्जुन के दिल में जिज्ञासा जाग उठी और वह उस किताब के पास गया। जैसे ही उसने उसे खोला, पन्ने झिलमिलाने लगे और एक अदृश्य शक्ति ने उसे पहली कहानी जोर से पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम राघव था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद राघव अपने परिवार का पेट भरने के लिए बमुश्किल पर्याप्त कमा पाता था। एक दिन जब वह अपने खेत की जुताई कर रहा था, तो उसे मिट्टी में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। वह एक क्रिस्टल था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हल्की रोशनी के साथ धीरे धीरे चमक रहा था। उसकी कीमत का पता न होने के कारण राघव ने पत्थर को गांव के एक बुजुर्ग ज्ञानी के पास ले जाने का फैसला किया, जो अपने गहरे जीवन के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। ज्ञानी ने क्रिस्टल को देखा और कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, इसे अदृश्य उपहार कहा जाता है। यह आपको एक विशेष शक्ति प्रदान करता है, लेकिन केवल तब जब आप इसे दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो पत्थर अपनी असली कीमत आपको दिखाएगा। राघव, संदेहपूर्ण लेकिन आशावादी, इसे आजमाने का फैसला करता है। अगले दिन उसने एक यात्री को देखा जो भारी बोझ उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने काम से थका हुआ होने के बावजूद राघव ने यात्री की मदद की और उसने अपनी जेब में पड़े पत्थर से एक अजीब सी गर्मी महसूस की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राघव दूसरों की मदद करता रहा। एक भूखे बच्चे की, एक बीमार पड़ोसी की, एक बूढ़ी औरत की, और हर बार पत्थर थोड़ा और चमकने लगा। महीने बीत गए और हालांकि उसकी जिंदगी बाहरी रूप से नहीं बदली, राघव ने एक गहरे संतोष और पूर्णता की भावना महसूस की। उसके दयालु कार्यों ने उसे ऐसा शांति दी जो कोई भी धन नहीं खरीद सकता था। एक दिन जब राघव ने अपनी जेब में हाथ डाला, तो उसने पाया कि पत्थर अब एक साफ, चमकता हुआ रत्न बन गया है, जो एक तेज रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा है। वह इसे फिर से ज्ञानी के पास ले गया, जो मुस्कुराए और बोले, अदृश्य उपहार की सच्ची शक्ति कभी भी पत्थर में नहीं थी, बल्कि उसमें थी जो दया तुमने दूसरों को दी। इसने तुम्हें बदला, न कि पत्थर को। देखो, सबसे बड़ी संपत्ति उस खुशी में है जो हम दूसरों को देते हैं, और उसमें तुम पहले से कहीं अधिक धनी हो। जैसे ही अर्जुन ने पढ़ना समाप्त किया, उसने कुछ अजीब महसूस किया। उसका वातावरण थोड़ा बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पुस्तकालय जीवंत हो उठा हो। धूल भरी अलमारियां अब साफ दिख रही थी, मध्यम रोशनी अब अधिक तेज हो गई थी और हवा हल्की हो गई थी। उसे समझ में आया कि जो कहानी उसने अभी पढ़ी है, वह केवल एक कहानी नहीं थी, यह एक संदेश था उसके लिए। अर्जुन ने कहानी के अर्थ पर विचार किया, यह समझते हुए कि भले ही उसने अपनी नौकरी खो दी हो, उसने दूसरों की मदद करने की क्षमता नहीं खोई थी। प्रेरित होकर उसने एक स्थानीय आश्रय में स्वयं सेवा करना शुरू किया, जरूरतमंदों की मदद की
और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने में किया। दिन सप्ताह में बदल गए और जल्द ही नई संभावनाएं उसके सामने खुलने लगी। जितनी उसने उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक। किताब ने उसे दिखाया था कि जीवन का सच्चा मूल्य भौतिक सफलता में नहीं, बल्कि हम जो दया दिखाते हैं और जिन जिंदगियों को हम छूते हैं उसमें है। और जब अर्जुन ने कहानियों की किताब को बंद किया तो उसने देखा कि इसके पन्नों पर एक नई कहानी प्रकट हो गई है। जीवन के सबसे महान उपहार अक्सर अदृश्य होते हैं। सच्ची संपत्ति उसिया में है जो हम दिखाते हैं और उस खुशी में जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं।